नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीके जीएस से 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन ऑनलाइन टेस्ट, जो कि डीआरडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा मुंबई, बी दे रखा कोलकाता, सी दे रखा कोची, डी दे रखा वास्को डी गामा। तो इनमें से आपको बताना है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा चंडीगढ़, बी दे रखा पुदुचेरी, सी दे रखा लक्षद्वीप, डी दे रखा नई दिल्ली। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? पुदुचेरी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ऑप्शन ए दे रखा ब्राजील में, बी दे रखा भारत में, सी दे रखा नॉर्वे में, डी दे रखा पाकिस्तान में। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दे रखा एनिलीन, बी दे रखा कार्बामाइड, सी दे रखा क्लोरोइथेन, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बामाइड होता है। क्या होता है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा आंध्र प्रदेश, बी दे रखा कर्नाटक, सी दे रखा तमिलनाडु, डी दे रखा झारखंड। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। यूरेनियम का भंडार प्रसिद्ध है, वह भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, लूनी नदी पर स्थित है जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ मिसप्रिंट है, जवाई बांध है। तो राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा, जवाई बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए दे रखा केरल का, बी दे रखा तमिलनाडु, सी दे रखा कर्नाटक, डी दे रखा आंध्र प्रदेश। तो करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है इनमें से? राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा करगम है, वह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किसका है? तमिलनाडु का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा बेंगलुरु, बी दे रखा मुंबई, सी दे रखा कोलकाता, डी दे रखा शिमला। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा दयानंद सरस्वती को, बी दे रखा दादा भाई नौरोजी को, सी दे रखा स्वामी विवेकानंद को, डी दे रखा राजा राममोहन राय को। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्या बताना है कि भारतीय जागृति है, उसका जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को। किसको कहते हैं? राजा राममोहन राय को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा अर्कियन चट्टान श्रृंखला, बी दे रखा धारवाड़ श्रृंखला, सी दे रखा कुद्दप्पा श्रृंखला, डी दे रखा विंध्य श्रृंखला। तो इनमें से किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। कौन सी खनिजों को? धारवाड़ श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, जम्मू कश्मीर में
उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा व्यास नदी पर, बी दे रखा चिनाब नदी, सी दे रखा रावी नदी, डी दे रखा झेलम नदी। तो जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जितने भी ग्रुप है उन सभी में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए दे रखा अमरकटक के पठार से, बी दे रखा महाबलेश्वर, सी दे रखा बरागिरी पहाड़ियों, डी दे रखा त्रिबक पहाड़िया। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बरागिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी है उसका उद्गम कहाँ से है? बरागिरी पहाड़ियों से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु होता है वह कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ऑप्शन ए दे रखा 46 वर्ष, बी दे रखा 31 वर्ष, सी दे रखा 86 वर्ष, डी दे रखा 76 वर्ष। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? हेली धूमकेतु है वह कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष बाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? इनमें से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन ए दे रखा शिवमोगा, बी दे रखा मंगलुरु, सी दे रखा कारवार, डी दे रखा बेंगलुरु। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगलुरु। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इनमें से कौन सा स्थान है जो कि जैन धर्म से संबंधित है? तो फटाफट से बताओ इनमें से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रत्नगिरी है जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा दामोदर नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? वृहत हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, साद्री हिमालय से, सॉरी साद्री पहाड़ियों से, डी दे रखा है छोटा नागपुर। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट से बताओ। दामोदर नदी है उसका उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ऑप्शन ए दे रखा कावेरी, बी दे रखा कृष्णा, सी दे रखा ताप्ती, डी दे रखा नर्मदा। तो इनमें से किस नदी का उद्गम स्थान है जो कि महाबलेश्वर से है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी का उद्गम कहां से है? महाबलेश्वर से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? ऑप्शन ए दे रखा कावेरी नदी, बी दे रखा तुंगभद्र नदी, सी दे रखा गोदावरी, डी दे रखा कृष्णा। तो इनमें से कौन सी नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाती है? तो इसका राइट आंसर बताओ कौन सा होगा। तो दोस्तों तुंगभद्र नदी है जो कि दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए दे रखा अब्दुल कलाम, बी दे रखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी दे रखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी दे रखा बसप्पा धनप्पा जट्टी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा बैरोमीटर, बी दे रखा मिलीमीटर, सी दे रखा वोल्टमीटर, डी दे रखा डेकामीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दे रखा न्यूटन ने, बी दे रखा डॉल्फिन ने, सी दे रखा लॉर्ड कर्नल ने, डी दे रखा लॉर्ड क्रेज ने। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा तमिलनाडु को, बी दे रखा केरल, सी दे रखा गुजरात, डी दे रखा कर्नाटक। तो इनमें से मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? चलो बताओ फटाफट से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा 1910 में, बी दे रखा 1912 में, सी दे रखा 1915 में, डी दे रखा 1918 में। तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1912 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होता है। किसके भार के बराबर होता है? ये हम स्प्रिंट है। तो फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आठवें भाग, छठवें भाग, 10वें भाग या चौथे भाग? तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के किस बराबर होता है? किस भार के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे भाग के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा चंबल, बी दे रखा गंडक, सी दे रखा महानदी, डी दे रखा सोनभद्र। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा राजस्थान, बी दे रखा गुजरात, सी दे रखा मध्य प्रदेश, डी दे रखा कर्नाटक। तो भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? ऑप्शन ए दे रखा राजस्थान, बी दे रखा पश्चिम बंगाल, सी दे रखा जम्मू और कश्मीर, डी दे रखा हिमाचल प्रदेश। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? कितनी कोशिका होती है? ऑप्शन ए दे रखा 1, बी दे रखा 2, सी दे रखा 3, डी दे रखा 4। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1 होती है। कितनी होती है? 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन ए दे रखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर, बी दे रखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पश्चिम देशांतर पर, सी दे रखा 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर, डी दे रखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देश अक्षांश पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय मानक समय आधारित है किस पर है? राइट आंसर बताओ फटाफट से कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? ऑप्शन ए दे रखा कोलकाता में, बी दे रखा नई दिल्ली, सी दे रखा मुंबई, डी दे रखा चेन्नई। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है वह कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए दे रखा सरदार पटेल स्टेडियम, बी दे रखा अरुण जेटली स्टेडियम, सी दे रखा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, डी दे रखा लाल बहादुर स्टेडियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका नाम नया रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा ग्रीनलैंड, बी दे रखा आइसलैंड, सी दे रखा ऑस्ट्रेलिया, डी दे रखा अरब प्रायद्वीप। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए दे रखा मंगल, बी दे रखा शुक्र, सी दे रखा बृहस्पति, डी दे रखा अरुण।
तो इनमें से सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध तथा पृथ्वी के बीच का कौन सा ग्रह आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए दे रखा नागा, बी दे रखा खासी, सी दे रखा अंग्रेजी, डी दे रखा मिजो। तो राइट आंसर कौन सा होगा? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताओ सभी दोस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए दे रखा सिपकीला, बी दे रखा नामाला, सी दे रखा तांगलांगला, डी दे रखा जोजिला। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से सतलुज नदी है वह किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए दे रखा केरल में, बी दे रखा आंध्र प्रदेश, सी दे रखा महाराष्ट्र, डी दे रखा उड़ीसा। तो फटाफट से बताओ प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन रखा भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए दे रखा जवार का, बी दे रखा मक्का, सी दे रखा चावल, डी दे रखा गेहूं। तो भारत में इनमें से कौन सी खाद्य फसल है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए दे रखा फ्रीओन, बी दे रखा ऑक्सीजन, सी दे रखा कार्बन, डी दे रखा नाइट्रोजन। तो इनमें से रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीओन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन रखा कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? इनमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा अरुणाचल प्रदेश, बी दे रखा राजस्थान, सी दे रखा उत्तर प्रदेश, डी दे रखा पंजाब। तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए दे रखा कन्नौज का युद्ध, बी दे रखा तराइन का प्रथम युद्ध, सी दे रखा तराइन का दूसरा युद्ध, डी दे रखा चंदावर का युद्ध। तो इनमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदावर के युद्ध में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? ऑप्शन ए दे रखा स्कंद गुप्त ने, बी दे रखा समुद्र गुप्त ने, सी दे रखा कुमार गुप्त ने, डी दे रखा चंद्रगुप्त ने। तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा 13 अप्रैल 1919, बी दे रखा 13 अगस्त 1867, सी दे रखा 17 मार्च 1909, डी दे रखा 4 मई 1929। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड था वह कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन रखा छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा कक्षा के, बी दे रखा अस्थिकंद, सी दे रखा अंडांत्र, डी दे रखा अनुत्रिक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडांतर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा पंजाब, बी दे रखा महाराष्ट्र, सी दे रखा ओडिशा, डी दे रखा कर्नाटक। तो खड़गवासला बांध है वह भारत की किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन इधर का, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन इधर का लाल मृदा, बी इधर का काली मृदा, सी इधर का लेटराइट मृदा, डी इधर का अलुवियल मृदा। तो राइट आंसर कौन सी होगी? कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, उपयुक्त होती है? राइट आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन इधर का 1963 में, बी इधर का 1966 में, सी इधर का 1969 में, डी इधर का 1970 में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? ऑप्शन इधर का 7, बी इधर का 8, सी इधर का 9, डी इधर का 10। तो भारत में कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा से लगे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 राज्य। अगला क्वेश्चन रखा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन इधर का जे थॉमसन, बी इधर का डार्विन, सी इधर का जे थॉम्स, डी इधर का कलाम आजाद। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इधर का, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन इधर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी इधर का महात्मा गांधी, सी इधर का सरदार पटेल, डी इधर का जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? लक्षद्वीप को, वेनिस को, कोचीन को या सूरत को? तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोचीन को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन इधर का भाग में, बी इधर का उदयगिरी में, सी इधर का मांडू में, डी इधर का कोई नहीं। तो अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग, जिसे धार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन इधर का वाल्मीकि को, बी इधर का नागभट्ट को, सी इधर का कालिदास को, डी इधर का केशवदास को। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? ऑप्शन इधर का सीमेंटम से, बी इधर का डेंटिन से, सी इधर का पल्प से, डी इधर का इनेमल से। तो दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? राइट आंसर बताइए इनमें से कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंटम से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। दोनों ओर स्थित अंग को पहचानना है, जिनमें दे रखा यकृत, वृक्क, प्लीहा या मूत्राशय। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? राढ़ क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल मृदा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर है? ऑप्शन इधर का ग्वालियर में, बी इधर का आगरा में, सी इधर का नई दिल्ली में, डी इधर का अगरतला में। तो तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? ऑप्शन इधर का सामवेद, बी इधर का ऋग्वेद, सी इधर का अथर्ववेद, डी इधर का यजुर्वेद। तो इनमें से कौन सा वेद है जो कि आधा गद्य और आधा काव्य है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों यजुर्वेद है, जो कि आधा तो गद्य है और आधा काव्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन रखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? ऑप्शन ए दे रखा बांग्लादेश का, बी दे रखा चाइना का, सी दे रखा श्रीलंका का, डी दे रखा पाकिस्तान का। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन रखा नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा विटामिन सी, बी दे रखा विटामिन डी, सी दे रखा विटामिन बी, डी दे रखा विटामिन ए। तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा सिक्किम, बी दे रखा जम्मू कश्मीर, सी दे रखा उत्तराखंड, डी दे रखा अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा उड़ीसा, बी दे रखा तमिलनाडु, सी दे रखा कर्नाटक, डी दे रखा मध्य प्रदेश। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दे रखा आदान, बी दे रखा उष्मायन, सी दे रखा किण्वन, डी दे रखा स्कंदन। तो थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या भोपाल। तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? उज्जैन शहर है जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। लिंगराज मंदिर इनमें से कौन से प्रदेश के अंदर उपस्थित है? ऑप्शन ए दे रखा आंध्र प्रदेश, बी दे रखा उत्तर प्रदेश, सी दे रखा कर्नाटक, डी दे रखा उड़ीसा। तो लिंगराज मंदिर है वह किस प्रदेश में के अंदर उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 दे रखा हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के, सोने के, चांदी के या तांबे के। तो हीटर का तार होता है वह किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है करवती, बी दे रखा है पटना, सी दे रखा निकोबार, डी दे रखा दिल्ली। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करवती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन रखा है कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा नेपाल भारत है, बी दे रखा नेपाल तिब्बत है, सी दे रखा नेपाल में, डी दे रखा है भारत में। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी है वह कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना या बेतवा। तो दशावतार मंदिर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन रखा कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ऑप्शन ए दे रखा एक्टिन, बी दे रखा केराटिन, सी दे रखा कोलेजन, डी दे रखा इलास्टिन। तो कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केराटिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर साल हाथी महोत्सव इनमें से कौन सी जगह में मनाया जाता है? ऑप्शन ने दे रखा श्रीलंका में, बी दे रखा जयपुर में, सी दे रखा अजमेर में, डी दे रखा जोधपुर में। तो हर साल हाथी महोत्सव कौन सी जगह मनाया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा बढ़ता है, बी दे रखा अत्यधिक बढ़ता है, सी दे रखा कम हो जाता है, डी दे रखा ज्यादा हल्का हो जाता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका भार बढ़ जाता है, अर्थात तो उसमें क्या हो जाता है, वजन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा चंद्रमा, बी दे रखा शुक्र, सी दे रखा शनि, डी दे रखा रोशनी। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर 73 दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पातालपुरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा विशाखापट्टनम, बी दे रखा मुंबई, सी दे रखा पारादीप, डी दे रखा कांडला। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा उत्सर्जन, बी दे रखा वाष्प उत्सर्जन, सी दे रखा प्रकाश संश्लेषण, डी दे रखा श्वसन। तो इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रखा, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ने दे रखा केशिकाएं, बी दे रखा धमनियां, सी दे रखा पटे, डी दे रखा नसें। तो वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दे रखा महाराष्ट्र, बी दे रखा गुजरात, सी दे रखा राजस्थान, डी दे रखा इनमें से कोई भी नहीं। तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 6 नवंबर को, 10 जनवरी को या 15 अगस्त को? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में या पीतल में? तो ध्वनि की चाल होती है वह अधिकतम किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टील में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन नंबर 80 दे रखा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए दे रखा 1962, बी दे रखा 1965, सी दे रखा 1969, डी दे रखा 1972। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1969 में। राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगला क्वेश्चन दे रखा, शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी चरौनिका पेशी कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन ने दे रखा जबड़ा में, बी दे रखा जांग में, सी दे रखा हाथ में, डी दे रखा छाती में।
तो फटाफट से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबड़ा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है कमल, बी दे रखा है गुलाब, सी दे रखा है चमेली, डी दे रखा है गेंदा। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए दे रखा है सतलज नदी, बी दे रखा है रावी नदी, सी दे रखा है झेलम नदी, डी दे रखा है गंगा नदी। तो भाखड़ा नांगल बांध है वह किस नदी पर स्थित है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु को, बी दे रखा है आंध्र प्रदेश को, सी दे रखा है राजस्थान को, डी दे रखा है उत्तर प्रदेश को। तो मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86 दे रखा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर है। ऑप्शन ने दे रखा है तिरुवनंतपुरम में, बी दे रखा है बेंगलुरु में, सी दे रखा है हैदराबाद में, डी दे रखा है अहमदाबाद में। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। ऑप्शन ने दे रखा केरल, बी दे रखा आंध्र प्रदेश, सी दे रखा कर्नाटक, डी दे रखा असम। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है। राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। ऑप्शन ने दे रखा अमाशय में, बी दे रखा मुंह में, सी दे रखा छोटी आंत, डी दे रखा बड़ी आंत। तो मानव पाचन तंत्र में किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, फटाफट से बताइए इनमें से कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। राइट आंसर क्या होगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है। जम्मू है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तवी, बनास, रावी या यमुना। राइट आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा तवी नदी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। कोसी नदी को, माही नदी को, रावी नदी को या यमुना नदी को। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। भारत की किस नदी को इनमें से बृहद गंगा कहा जाता है। कृष्णा को, नर्मदा को, कावेरी को या गोदावरी को। तो भारत की किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है। इनमें से कौन सा है जो कि जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए दे रखा नई दिल्ली को, बी दे रखा कोलकाता, सी दे रखा मुंबई, डी दे रखा चेन्नई। तो इनमें से कौन सा है जो कि भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर है या शहरी समूह है। राइट आंसर बताइए जल्दी से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है। ऑप्शन दे रखा विटामिन के, बी दे रखा विटामिन ए, सी दे रखा विटामिन सी, डी दे रखा विटामिन डी। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कौन सी जगह पर उपस्थित है? ऑप्शन ए दे रखा नई दिल्ली में, बी दे रखा देहरादून में, सी दे रखा भोपाल में, डी दे रखा नागपुर में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रखा, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को, शेर को, सियार को या घोड़ा को? तो किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन रखा, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में या महाराष्ट्र में? तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44, NH11। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे कौन सा है? राइट आंसर बताइए जल्दी से, कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, 20 सितंबर को, 1 अगस्त को या 30 मार्च को? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा, सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा बिहार में, बी दे रखा गुजरात में, सी दे रखा उत्तर प्रदेश में, डी दे रखा हरियाणा में। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा बेंगलोर को, बी दे रखा झारखंड को, सी दे रखा कानपुर को, डी दे रखा चेन्नई को। तो इनमें से किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।